मार्केट के लिहाज से बहुत सारे घटनाक्रम है और ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट नतीजों के लिहाज से बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आने। यूएस में एक कांड हो ही गया है, तो इन सब का क्या असर पड़ेगा भारतीय बाज़ारों पे, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और बीच में एक दिन छुट्टी भी है बुधवार को यहाँ पे। तो अनुज, गुड मॉर्निंग। क्या मूड माहौल लग रहा है? नहीं जी, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, मूड माहौल है मेरा, मैं बहुत आज एक्चुअली डिवाइन फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं अयोध्या से लौटा हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर और काफ़ी सूदिंग था। और कल रात को भी वो विंबलडन, यूरो सब कुछ हुआ, तो मतलब काफ़ी मैं मतलब रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और प्लस जैसा आपने बोला, इस हफ्ते वैसे एक मिड वीक हॉलीडे और लास्ट वीक में मैं थोड़ा अपनी दिल्ली की टीम के साथ भी था, तो मतलब काफ़ी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मार्केट भी काफ़ी रिलैक्स है। वैसे आज मार्केट में बात करने को इतना कुछ है कि मतलब आई थिंक शो कम पड़ जाएगा हमको, तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। एक जो बेसिक मार्केट का व्यू है, और आशीष कोई बात अच्छे से पता होगी, मैं एक चीज़ लगातार जो बोल रहा था कि इस मार्केट में अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉकेट आईटी है और 25% आपका आईटी में होना चाहिए। और वो देखिए क्या, और ऐसा नहीं है कि कोई नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे, नहीं मतलब बहुत लोगों ने तो कहा कि कई लोगों ने कहा कि वो सब किताबें फेंक दो, वो जो वैल्यू इन्वेस्टर वो सारी किताबें वो फेंक दो उनको, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन और स्टॉक ऑलरेडी चले हुए थे, ऐसा नहीं था कि ये स्टॉक चले हुए नहीं थे, उसके बावजूद ये स्टॉक भागे। ये आपको बता रहा है पावर ऑफ बुल मार्केट। इस समय एक पावरफुल बुल मार्केट है और इसके लिए मैं एक अब लाइन लेके चल रहा हूँ कि अब की बार 25,000, अनलेस कुछ बहुत ड्रास्टिक नेगेटिव आ जाए ना, ये मार्केट जा रहा है 25,000 की तरफ। और टीसीएस के बाद जिस तरीके से आईटी ने लीडरशिप ली और टीसीएस खुद 6.5% ऊपर था। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उस पर मैं आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन मार्केट में ये एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत है। हमने लगातार बात की थी कि एक एक्सपेंशन पूरा हुआ, अब जब अगला एक्सपेंशन शुरू होगा, जल्दी शुरू होगा। 2 दिन का कंसोलिडेशन लगा मार्केट को, मार्केट ने नया एक्सपेंशन स्टार्ट किया। पिछले एक्सपेंशन में हमने 900 पॉइंट की रैली खेली थी और उसमें हमेशा एक कंसिस्टेंट व्यू ले लिया था कि प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 24,300 से वो रैली शुरू हुई थी, वो रैली 23,350 से शुरू हुई थी, 24,200 तक गई थी। ये रैली 24,300 से शुरू हुई है। कहने को आप 24,150 मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत 24,300 से हुई है। ये 25,100 से 25,200 तक ये रैली जा सकती है और ये पॉसिबल इवन प्री बजट आ जाए। और ये जो एफआईएस की बाइंग आई है फ्राइडे को 4,000 करोड़ से ऊपर की, अगर ये ट्रेंड बन गया अगले कुछ दिनों में, तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप में एक वन वे रैली आ सकती है और अगले कुछ दिनों में लार्ज कैप शेयरों पर ही फोकस करें। सिर्फ एक सेक्टर है जो नहीं चल रहा है और वो बार बार बात हो रही है उसकी, ये नहीं चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। समहाउ निफ्टी के जो प्राइवेट बैंक्स है वो नहीं चल रहे हैं। उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस महीने निफ्टी 2.5% चला है, बैंक निफ्टी एक्चुअली नेगेटिव है और वो उसका मेन कारण प्राइवेट बैंक्स हैं। निफ्टी आईटी 8% दौड़ा इस महीने, एफएमसीजी 5% दौड़ा इस महीने और रिलायंस 2% दौड़ा इस महीने। 4 पिलर्स हैं मार्केट के, हमने बात की लगातार, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, एफएमसीजी और रिलायंस। तो बाकी के 3 पिलर्स तो बहुत स्ट्रांग है, तो उन 3 पिलर्स में से कोई ना कोई चलता रहेगा। किसी दिन हो सकता है कि बैंकिंग भी चल जाए और वो मार्केट को सपोर्ट देता रहेगा। आज की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। एक नेगेटिव है सिर्फ, वो है जो महंगाई का आंकड़ा है। उसके जो इंटरनल्स थे ना, जो जून सीपीआई 4.9 के मुकाबले 5.08 रही, और आज सुबह सुबह एक सिटी का नोट आया, वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने अपनी पहली रेट कट की एक्सपेक्टेशन है जो पुश कर दी अगले साल अप्रैल तक। तो वो मतलब एक बस थोड़ा सा एक अगर आपको नेगेटिव ढूंढना है इस मार्केट में तो वो है, अदरवाइज मार्केट में नेगेटिव कुछ खास है नहीं। एटलीस्ट प्राइस एक्शन तो ये बता रहा है आपको। आएंगे सब इन्फ्लेशन वगैरह इन सब पे आगे डिटेल में चर्चा भी करते चलेंगे, लेकिन अब फ्रंट भाई साहब एक और फ्रेश एक्सपेंशन की मार्केट्स की हो रही है तैयारी। पिछले वाले में हमने बहुत बढ़िया मोमेंटम, तगड़े गेन्स एंजॉय करे, हमने 800-900 पॉइंट की रैली एंजॉय करी और अब फिर से शायद एक बढ़िया मूव्स की भारतीय बाजार कर रहा है तैयारी। और वाकई आईटी में समय पे ओवरवेट थे, बढ़िया अपन ने एक्सपोजर लिया था और आईटी देखिए फ्राइडे को तो मतलब गजब कर रखा था पूरे के पूरे पैक ने। आज भी रडार पे रहेगा, एचसीएल टेक जैसे नंबर्स पे आज हम रिएक्शन के लिए उतरेंगे, पर इन सब पे आगे डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। पहले एक काम करा जाए, आज के शो मुनाफे की तैयारी की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। सीएनबीसी आवाज, मोतीलाल ओसवाल।